जय श्री माता जी, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय हो। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता के की फ़ोटो के सामने बैठकर दीपक जलाकर हम दोनों हाथों को खोलकर माँ के सामने बैठते हैं, उनसे अपनी विनती प्रार्थना करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों की, क्योंकि हम दिन में ना जाने कितनी ही गलतियाँ करते हैं। तो आदि श्री निर्मला माता आदि गुरु आदि हैं, आदि शक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमें कई तरीक़ों से हमारी समस्याओं को दूर करने के उपाय बताए हैं, क्रियाएं बताई हैं। तो हम वही क्रिया जो माँ ने बताई हैं उन्हीं क्रियाओं को करके हम अपनी चक्रों को शुद्ध करते हैं, नाड़ियों को शुद्ध करते हैं और अपनी जो भी परेशानियां हैं उसको माँ के सामने रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, माँ इन सब परेशानियों को दूर कर दीजिए। माँ ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएँ नाड़ी, दाएँ नाड़ी और मध्य नाड़ी। हमारे इन्हीं नाड़ियों पे 7 चक्र हैं। जो हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा शरीर ज़मीन में लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। इस प्रकार के ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर विराजमान हैं। इन चक्रों के खराब होने से ही हमारी हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी पैदा होती हैं। पारिवारिक परेशानियां भी हमारे इन्हीं चक्रों के खराब होने से और नाड़ियों के खराब होने से होती है। इसमें ही माँ ने एक चीज़ हमको बताई है कि हम अपनी दाहिनी नाड़ी कैसे शुद्ध करें। कल मैं आपको तीनों नाड़ियों के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको केवल दाहिनी नाड़ी की उस क्रिया के बारे में बता रही हूँ जो आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने बताया है कि दाहिनी नाड़ी को हम कैसे शुद्ध करें। मैं आपसे कहती हूँ, जब दाएं जो चक्र खराब होता है कि आप मतलब जो है कोई भी आपको परेशानी होती है कि आप जल क्रिया कीजिए। तो जल क्रिया कैसे की जाती है ये आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने उसको बताया है। तो मैं आज आपको वो जल क्रिया करने का तरीका बताती हूँ। आप उस जल क्रिया कैसे की जाती है आप इसको ध्यान से देखें। जो नए भाई बहन हैं वो भी देखें और जो लगातार देख रहे हैं और जिन्होंने पहले जल क्रिया मैंने करके दिखाई थी नहीं देखी, वो लोग भी कृपया इसको अवश्य देखें और ध्यान से देखें। जल क्रिया में मैं आपको बताती हूँ कि टब में या बाल्टी में पानी ले लें, फिर एक जग में अलग से पानी ले लें और उसमें जो है वो आप 7 बार ऐसे हाथ को घुमाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। ऐसे जो हमने जग में लिया है अलग से इसको भी ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। फिर ये माँ का वाइब्रेट नमक है। हमने माँ का वाइब्रेट करके नमक रखा था, माँ के सामने नमक रख देते हैं और उसको माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरे इस नमक को शुद्ध कर दीजिए। फिर हम उस नमक को थोड़ी देर के बाद या शाम को रखते हैं तो रात सुबह को उठाते हैं। फिर उस नमक को हम दूसरे नमक में मिला लेते हैं, अलग डिब्बे में रख लेते हैं। वो नमक हमारा वाइब्रेट नमक हो जाता है। तो इस वाइब्रेट नमक को हम केवल 2 चम्मच हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, केवल 2 चम्मच डालना है, क्योंकि ज़्यादा जो माँ ने बताया उससे ज़्यादा डालेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान ही होता है। तो हमें फ़ायदा लेना है तो केवल 2 चम्मच हमने नमक डाल लेना है। फिर हमको नमक को मिलाना है। देखिए ऐसे करके मिलाएंगे नमक को, ऐसे करके नमक को खूब अच्छी तरह से नमक को मिला लेंगे। नमक को मिलाने के बाद हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ की बिंदी की तरफ देखेंगे, हाथ को ऐसे टप में रखेंगे, माँ की बिंदी की तरफ देखेंगे कि माँ मैंने जो ये समुद्र रूपी जल बनाया है, क्योंकि नमक पड़ जाता है तो नमकीन पानी हो जाता है, खारा पानी हो जाता है, तो समुद्र का पानी हो जाता है। तो समुद्र की पानी में हमारी नेगेटिविटी अच्छे से निकल जाती है। तो माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मैंने जो ये समुद्र रूपी जल बनाया है
इसमें समुद्र देवता की शक्ति को जागृत कर दीजिए। फिर हम जो है अपना सीधा पैर, देखिए सीधा पैर हम पानी में रखेंगे, फिर हम अपना बायां पैर पानी में रखेंगे। इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे और अपने हाथों को माँ के सामने खोल कर बैठेंगे। मैं दोनों हाथ खोले हुए नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है, तो इसलिए ऐसे ही दोनों हाथ खोल के बैठना है और माँ की बिंदी की तरफ देखना है कि माँ, मेरी दाहिनी नाड़ी की सारी बाधाओं को समरूपी जल में समा लीजिए। मेरी दाहिनी नाड़ी की पिंगला नाड़ी की जो भी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको समरूपी जल में समा लीजिए। माँ, मेरे दाहिनी नाड़ी पिंगला नाड़ी की सभी चक्रों की सारी बाधाओं को, सारी नकारात्मकता को इस समरूपी जल में समा लीजिए। माँ, मेरे अंदर की जो भी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, उस सबको समरूपी जल में समा लीजिए। माँ, मेरे अंदर की सारे बाधाओं को समरूपी जल में समा लीजिए। इस प्रकार हम माँ के सामने प्रार्थना करेंगे और बस 2 मिनट हमको जल में बैठना है। 2 मिनट हमको जल में बैठना है और माँ की बिनती की तरफ देखना है। ऐसी 2 मिनट हम बैठेंगे और माँ की बिनती की तरफ देखेंगे। चाहे बिनती की तरफ देखें माँ की, चाहे आप उनके चरणों की तरफ देखें, मतलब हमें देखना माँ की ही तरफ है। 2 मिनट बस माँ की तरफ देखना है। जय श्री माता जी। माँ को नमस्कार करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि हम ये जो सादा पानी जो हमने लिया है अलग से, इसको हम ऐसे पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, टप में ही रखेंगे, ऊपर उठा लेंगे और ऐसे करके पानी को हम डालेंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार से हम दूसरा पैर उठाएंगे, ऐसे करके पानी को इसमें डालेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। श्री माता जी। बस फिर हम एक कपड़ा अपने पास रखेंगे, हम अपने पैरों को पोंछ लेंगे जिससे हमारे पैर गीले ना रहें, अच्छे से पोंछ लेंगे और बस इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। फिर थोड़ी देर बस आप इस प्रकार से हम जल क्रिया करते हैं। मैं आपको बाएं नाड़ी को भी शुद्ध करने का तरीका बताऊंगी। मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति अवेलेबल नहीं हो रहा है तो जो उसको कैच कर सके, वीडियो बना सके। मैं जिस दिन मेरे पास कोई व्यवस्था हो गई तो मैं ज़रूर आपको बाएं नाड़ी को शुद्ध करने का भी तरीका बताऊंगी। इस प्रकार से हम अपनी दाएं नाड़ी शुद्ध करते हैं, अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं। हमारी जो भी समस्याएं परेशानियां होती हैं उसको भी हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ ये सब हमारी समुद्र भी जल में समा लीजिए। इसको करने से क्या होता है, हमारे अंदर की जो भी निगेटिविटी है, हमारे चक्रों की जो भी निगेटिविटी है, वो सब समुद्र जल में आ जाती है और हमारा शरीर हल्का हो जाता है। हमारी बीमारी 99% हमारी बीमारियाँ सही हो जाती है और जो है वो हमारे को जो भी हमारे घर में भी बाधाएं परेशानी बाधा होती हैं वो भी हम सही धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं। कोई भी निगेटिविटी हमारे अंदर होती है वो निकल जाती है और सारी बाधाएं हमारी दूर हो जाती हैं, सारी परेशानियां हमारी
दूर हो जाती हैं। कल मैं आपको तीनों नाड़ियों के बारे में बताऊंगी कि तीनों नाड़ियों का मतलब बताऊंगी। और मेरे सभी जो भी बहन भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और लाइक करें ताकि मेरा वीडियो आगे बढ़े, मैं आपको और अच्छी बातें बता सकूं, आपकी समस्याओं को माँ के ने जो बताया उसके द्वारा समझाने की कोशिश करूं, जिससे आपकी समस्या आपकी बीमारी दूर हो जाए। और जो लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं वह भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। कमेंट्स करें जो वो और दूसरी चीज़ को समझना चाहते हैं या जो मैं बताती हूँ वो समझ में नहीं आता है तो वो मुझे बताएं, मैं उसको और अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करूँगी। जो श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है, हमको वैसे ही हर क्रिया को करना है, हमें दोनों ही क्रियाओं को करना है। हमें धन्वंतरि के रूप में जो माँ ने हमको खाने पीने का तरीका बताया है वो करना है, जो माँ ने हमको सहयोग में चक्रों को शुद्ध करने का तरीका बताया है वो भी करना है। और जो डॉक्टर ने जो लोग डॉक्टर की दवा खा रहे हैं वो लोग दवा खाते रहें, उससे भी उनको जल्दी ही फ़ायदा होगा, उससे भी उनकी दवाएं अपने आप छूट जाएंगी। और बिना डॉक्टर की राय के, बिना डॉक्टर से पूछे अपनी कोई भी दवाइयाँ खानी बंद ना करें, अपनी दवा खाते रहें। और सभी बहन भाइयों से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी मेरे बहन भाई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।